अध्याय 16 कार्तिक मास महात्म्य। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तो भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपया यह बताइए, उस समय राहु उस पुरुष से अलग होकर कहाँ गया? नारद जी बोले, राहु छूटते ही बर्बर नाम से विख्यात हो गया। नया जन्म लेकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने शंकर की सभी चेष्टाओं का विवरण दिया। इसे सुनकर दैत्यराज ने अपनी सेना को आदेश दिया। कालनेमी, शुंभ, निशुंभ और अन्य महाबली दैत्य युद्ध के लिए तैयार होने लगे। करोड़ों की संख्या में दैत्य जुटकर युद्धभूमि की ओर बढ़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र जलंधर भी शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और अशुभ संकेत होने लगे। इस बीच शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु भी सामने आ गए। जलंधर का मुकुट खिसक गया, पर वह रुका नहीं। उधर इंद्रादि देवताओं ने कैलाश पर पहुंचकर शिवजी को सभी घटनाओं का विवरण सुनाया और कहा, आपने जलंधर से युद्ध करने हेतु भगवान विष्णु को भेजा था। अब वे उसके अधीन हो चुके हैं और लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। अब हमें भी वहीं रहना पड़ रहा है। यह बलिष्ठ सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। अतः कृपया उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। शिवजी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर उसके घर में कैसे चले गए? विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, शिवदेव, उसे मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह आपका अंश और लक्ष्मी का भ्राता है। वह वीर है और देवताओं से अजय है। इसी पर मैं मोहित होकर उसके घर में रहने लगा हूँ। यह सुनकर शिवजी हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, आप क्या कहते हैं? मैं स्वयं उस दैत्य जलंधर का संहार करूंगा। अब सभी देवता अपने स्थान पर लौट जाए। शिवजी के आदेश पर देवता बिना किसी संदेह के लौट गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप पहुंचा और कैलाश पर आक्रमण करने लगा। दैत्य की गूंज से पृथ्वी कंपित हो उठी। शिवजी ने नंदी और अन्य गणों को युद्ध का आदेश दिया। कैलाश के समीप भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीर, हाथी, घोड़े और रथों के शोर से युद्धभूमि का वातावरण भयावह हो गया। मृत हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों का पहाड़ बन गया और रक्तमांस का कीचड़ फैल गया। दैत्याचार्य शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित किया। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हुए और उन्होंने भगवान रुद्र को सारी घटना सुनाई। शिवजी का क्रोध अप्रतिरोध्य हो गया। उनके मुख से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई, जिसकी जंघाएं तालवृक्ष समान थी। वह युद्धभूमि में जा सभी असुरों का संहार करने लगी। शुक्राचार्य के समीप पहुंचकर उसने उसे अपनी योनि में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य के गायब हो जाने से दैत्यों का मनोबल गिर गया और वे भागने लगे। शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आदि सेनापतियों ने भागते हुए वीरों को रोकने का प्रयास किया। नंदी और शिवजी के गण, जिसमें गणेश और कार्तिकेय जी भी थे, ने दैत्यों से भीषण युद्ध आरंभ किया।